हेलो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं एमसीबी वर्सेस आरसीसी ब्रेकर के बारे में और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि अक्सर अपने लोग तो अपने घरों में एमसीबी और आरसीसी ब्रेकर लगाते हैं, लेकिन क्या होता है अगर सही जगह पर आप नहीं लगाते हैं ना, तो फिर किसी इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है और आपको घरों में आग भी लग सकता है। क्योंकि इसमें देखिए आपको यहाँ पे 5 टाइप का एमसीबी ब्रेकर है और 4 टाइप का यहाँ पे आरसीसी ब्रेकर है। तो अगर आप सही जगह पे सही एमसीबी ब्रेकर और आरसीसी ब्रेकर नहीं लगाते हैं तो किसी इंसान का जान भी जा सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक भी लग सकता है। तो इस वीडियो में बताऊंगा ब्रेकर की सही सिलेक्शन कैसे करें, एमसीबी ब्रेकर हो या आरसीसी ब्रेकर हो, क्या ये दोनों आपको घरों में लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए, आरसीसी ब्रेकर या एमसीबी ब्रेकर। तो ये वीडियो में देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा सारा डाउट फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एमसीबी ब्रेकर का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और ये टोटल 5 टाइप का आता है। 5 टाइप का बोले तो बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के और जेड टाइप आता है। और ये 5 टाइप का जो होता है सब अलग अलग काम होता है। जैसे बी टाइप के बारे में बताऊं तो रजिस्टिव लोड के लिए होता है। रजिस्टिव लोड किसे बोला जाता है फ्रेंड, जैसे हमारे घरों में कोई भी ऐसा चीज लगा हो जो हीट उत्पन्न करता हो। जैसे एक हीटर हो, हीटर में आप पावर दे रहे हैं तो उसमें हीट उत्पन्न करता हो। जैसे आपके घरों में कोई कुकर, ऐसा कोई स्टोव है जो इलेक्ट्रिकल वाला जो हीट उत्पन्न करता हो, और नहीं तो कोई आयरन है जिससे आप कपड़ा प्रेस करते हैं वो वाला हो। ऐसा कोई कोई भी चीज हो जिससे हीट उत्पन्न होता है उसके लिए है बी टाइप। बी टाइप का ब्रेकर जो होता है उसमें से 3 to 5 टाइम अगर एफएलसी से मतलब कि फुल लोड करंट होता है, इससे ज्यादा इसमें अगर फ्लो करेगा तो ट्रिप कर जाएगा। एफएलसी क्या होता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे बी टाइप का ब्रेकर है, 20 एम्पियर का ब्रेकर है और इसे 3 से 5 गुना ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा तो ट्रिप कर जाएगा। जैसे कि 20 का 3 गुना होगा 60 है एम्पियर और इसका 5 गुना कीजिएगा तो ये होगा 100 एम्पियर। मतलब 60 से 100 एम्पियर अगर इस पे करंट फॉलो करेगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। सी टाइप का जो ब्रेकर होता है, सी टाइप, इसका क्या काम होता है, लो एचपी मोटर या वॉशिंग मशीन या कोई वाटर पंप उसके लिए होता है, जहां पे भी हम लो सर्ज करंट को फॉलो करते हैं। लो सर्ज करंट फ्रेंड पता है क्या होता है आपको? सर्ज का मतलब होता है कोई चीज जो अचानक से मतलब धक से बढ़ जाए। कोई चीज आपको पावर देते हैं या अचानक से उसमें लोड ज्यादा बढ़ा जाए, उसी को हम लोग कहते हैं लो सर्ज। तो लो सर्ज में कौन कौन सा आता है, एक तो आपका आता है लो एचपी मोटर आता है, वॉशिंग मशीन आता है, या आपको छोटा सा कोई वाटर आपका पंप मोटर है वो आता है, ठीक है फ्रेंड। तो और इसका बता दूं, देखिए इसका एफएलसी जो है 5 to 10 टाइम्स है। मतलब कि ये जो ब्रेकर है अगर 10 एम्पियर का ब्रेकर है और इससे 5 से 10 गुना करंट इसमें ज्यादा अगर होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो हमारे घरों के लिए बी टाइप और सी टाइप ब्रेकर जो होता है बेस्ट होता है। बता दूं आपको, डी टाइप का जो ब्रेकर है यहाँ पे देख रहे हैं आप, डी टाइप का, डी टाइप और के टाइप, ये दोनों जो है बिल्कुल सेम काम के लिए होता है। हाई स्टार्टिंग जो करंट होता है ना उसके लिए होता है, जिसका हाई हो स्टार्टिंग करंट उसके लिए होता है। जैसे हमारा वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन, वैसे चीजों के लिए हम लोग डी टाइप और के टाइप का हम लोग यूज करते हैं। दोनों में बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो क्या चीज का, तो इसका ट्रिपिंग करंट टाइम का जो एफएलसी होता है, फुल लोड करंट होता है, जैसे इसमें 10 से 20 गुना अगर ज्यादा होगा तो ये ट्रिप करेगा। लेकिन के टाइप जो है ये आपको 8 से 12 गुना ज्यादा होगा तो ट्रिप कर जाएगा। फिर लास्ट में आता है हमारा जेड टाइप का ब्रेकर। जो जेड टाइप का ब्रेकर होता है वो हमारा सेमी कंडक्टर के लिए होता है। और आपको एक बात बता दूं, ये सबसे मुख्य काम एमसीबी ब्रेकर का मैं जो होता है मैं आपको नहीं बताया, इसका शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में काम करता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जैसे कभी भी हमारे घरों में फेस वायर और न्यूट्रल वायर आपस में अगर भिड़ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, जिसमें फायर आ जाता है। अगर कभी भी मतलब इसमें ब्रेकर में जो इतना हमारा 10 एम्पियर 20 एम्पियर का ब्रेकर है और इसमें हम बहुत इसमें अगर 20 से, जैसे यहाँ पे दिया गया है 3 to 5 टाइम, मतलब कि 60 से अगर 20 एम्पियर ज्यादा होता है तो ये तो ओके होगा, ट्रिप करेगा। लेकिन उससे ज्यादा अगर ओवरलोड होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, ओवरलोड। तो ओवरलोड से आपको ट्रिप मतलब प्रोटेक्शन देता है और एक शॉर्ट सर्किट से आपको प्रोटेक्शन देता है। ये हो गया हमारा एमसीबी ब्रेकर। चलिए जानते हैं हमारा आरसीसी ब्रेकर क्या होता है। फ्रेंड्स, आरसीसीबी का पूरा नाम होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और इसका काम होता है इंसानों को इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बचाना, मतलब ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन देता है। किसी भी इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगने देगा, ठीक है। और ये मार्केट में आपको 3 टाइप का आरसीसी ब्रेकर देखने को मिल जाएगा, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। जो सबसे ज्यादा हमारे घरों में यूज होता है वो 30 मिली एम्पियर और 100 मिली एम्पियर। 30 मिली एम्पियर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो हमारे घरों में कोई भी सॉकेट लगा हुआ है, हमारे घरों में कोई वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, वहां पे
हम वहाँ पे यूज करते हैं 30 मिली एम्पियर। 30 मिली एम्पियर हम लोग इसलिए वहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि वहाँ से हमेशा कोई ना कोई करंट फॉलो होने का चांसेस रहता है। जैसे आपको घरों में फ्रिज लगा हुआ है, तो फ्रिज के पीछे से थोड़ा सा कहीं ना कहीं से करंट लीकेज होने का चांसेस रहता है, तो वहाँ पे होता है 30 मिली एम्पियर। 30 मिली एम्पियर होता क्या है फ्रेंड, मतलब 30 मिली एम्पियर बहुत लीकेज होता है। जैसे 30 मिली एम्पियर अगर लीकेज करंट करेगा तो ये ट्रिप हो जाएगा 1 से 2 सेकेंड में, मतलब बहुत जल्दी ये ट्रिप करता है, ठीक है। अब मतलब पावर को रुक जाएगा। अब बता दूं कि देखिए कि आप फोटो देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं ना, एक फोटो देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे एक इंसान, कोई एक इंसान है और वो क्या कर रहा है, यहाँ पे लाइट को चालू करने के लिए यहाँ से जो ये मेल और फीमेल जो पिन है इसको लगा रहा है। भाई तो ये मान लीजिए कि यहाँ से हमारा पावर आ रहा है, ये रेड वायर जो आप देख रहे हैं वाला, इससे हमारा पावर आ रहा है, और न्यूट्रल वायर से हमारा करंट जो है, पावर जो है जा रहा है। यही इलेक्ट्रिकल का रूल्स है। जो हमारा करंट होता है वो फेस वायर से आता है और न्यूट्रल वायर से जाता है। भाई द वे किसी कारण ये व्यक्ति जो इंसान है, इस इंसान को बॉडी में ऐसे करंट फॉलो होने लगा, तो क्या होगा, उसी टाइम 1 से 2 सेकंड के अंदर में जो ब्रेकर है ना, ये ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो ऑफ हो जाएगा, ARCC ब्रेकर। क्योंकि 1 से 2 सेकंड में अगर ऑफ होगा तो इस व्यक्ति को कभी भी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा और इसका जान जाने से बच जाएगा। तो RCC ब्रेकर का यही काम होता है। इसलिए फ्रेंड्स कि ये जो होता है करंट ऑपरेटेड ये डिवाइस होता है, और ये क्या करता है, फेस और न्यूट्रल का लाइव जो कितना एम्पियर करंट फॉलो हो रहा है, 50 एम्पियर फॉलो हो रहा है, 100 एम्पियर फॉलो हो रहा है, जितना हो रहा है उसको ये डिटेक्ट करता है, मॉनिटर करता है। अगर उससे थोड़ा सा भी ये लीकेज डिटेक्ट अगर पाता है तो ये क्या करता है, उसी टाइम ये ब्रेकर को बंद कर देता है, आगे करंट फॉलो होने से रोक देता है, मतलब आगे पावर जाएगा ही नहीं। तो किसी इंसान को जान जाने से या किसी घरों में हमारा इलेक्ट्रिकल फायर लगने से बचाता है। तो ये हमेशा याद रखिए। RCC ब्रेकर लगाने से पहले, कभी उससे पहले हम लोग MCB ब्रेकर लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक MCB ब्रेकर लगा हुआ है। MCB ब्रेकर लगाने के बाद हम लोग RCC ब्रेकर लगाते हैं। तो कभी भी आपके घरों में आप MCB ब्रेकर लगाते हैं तो उस सिर्फ का उसका प्रोटेक्शन देता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, और RCC ब्रेकर लगाते हैं तो वो देता है हमारा इलेक्ट्रिकल शॉक से ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगने देता है। तो कभी भी हमारे घरों में पहले आप MCB ब्रेकर लगाएं, उसके बाद RCC ब्रेकर लगाएं। फ्रेंड्स RCC ब्रेकर का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज क्या है, तो ये 2 वायर पे भी काम करता है। मतलब एक फेस वायर आप दे दिए और दूसरा न्यूट्रल वायर दे दिए तो ये काम करेगा। इसके लिए मतलब तीसरा एक अर्थ का वायर होता है, वो उसका जरूरत नहीं होता है। लेकिन अर्थ का वायर हम लोग देते हैं कि बाय द वे करंट जो है किसी कारण हमारा, किसी मतलब कोई हमारा मशीन लगा हुआ है उसमें अगर चला गया तो वहाँ से ग्राउंड हो जाता है। तो अर्थ वायर अगर देते हैं तब ये बहुत बड़ा सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। अगर नहीं भी देते हैं किसी कारण में, जैसे गाँव में लोग 2 ही वायर ज़्यादा यूज करते हैं, वहाँ के लिए बेस्ट है RCC ब्रेकर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमेशा याद रखिए कि RCC ब्रेकर जो होता है वो लगाने से पहले आपको MCB ब्रेकर लगाना जरूरी होता है। और दोनों का काम जो है थोड़ा डिफरेंस है। MCB ब्रेकर का काम है शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, और RCC ब्रेकर का काम होता है इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाना। अगर दोनों में से अगर एक लगाते हैं तो एक ही वो काम करेगा। ये अगर आप ये लगाते हैं RCC ब्रेकर तो ये सिर्फ आपको ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन देगा, मतलब कि इंसानों को जान जाने से बचाएगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे काम नहीं करेगा। और MCB ब्रेकर लगाते हैं तो वो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक से नहीं बचाएगा, लेकिन आपको ये जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट है उससे बचाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखिए, RCC ब्रेकर और MCB ब्रेकर में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है कि दोनों का जो काम है अलग अलग है, लेकिन दोनों को हमेशा अपने घरों में एक साथ ही यूज करें। फ्रेंड्स बता दें कि जो RCC ब्रेकर है आपको 4 पोल और 2 पोल मार्केट में देखने को मिल जाएगा, लेकिन MCB ब्रेकर आपको सिंगल पोल, डबल पोल और 3 और 4 पोल इतना मार्केट में देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स हमेशा एक चीज याद रखें कि जो आपका RCC ब्रेकर होता है उसमें 2 तरह का एम्पियर देखने को मिल जाता है। जैसे इस ब्रेकर पे आप देखेंगे यहाँ पे 63 एम्पियर लिखा हुआ है, ये हमारा लोड एम्पियर होता है। जैसे कि हमारा MCB ब्रेकर जैसे हम लोग घरों में यूज करते हैं 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, इसी तरह हमारा ये लोड एम्पियर है। लेकिन ये दूसरा जो देख रहे हैं ये है मिली एम्पियर, मतलब कितना करंट ये लीकेज करने के बाद ये ट्रिप करेगा, ठीक है, कि मतलब ये जैसे देख रहे हैं 30 मिली एम्पियर करंट लीकेज होने पर ट्रिप करेगा। ऐसा आपको मार्केट में 3 तरह का ब्रेकर देखने को कॉमन मिल जाएगा, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। 30 मिली हम पावर के लिए यूज करते हैं। पावर बोले तो सॉकेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई हीटर गीजर है उसके लिए हम लोग 30 मिली एम्पियर का यूज करते हैं। और 100 मिली के एम्पियर को हम लोग लाइट में यूज करते हैं। जैसे हमारे घरों में कोई ट्यूब लाइट लगा हुआ है, कोई सीलिंग लाइट लगा हुआ है, कोई कोब लाइट लगा हुआ है, उसके लिए हम लोग उस यूज करते हैं 100 मिली एम्पियर।
और 300 मिली एम्पियर को फ्रेंड हम लोग घरों में यूज नहीं करते हैं। इसको हम लोग कंपनी, बड़े बड़े फैक्ट्री होता है वहाँ पे ज़्यादा लोड के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हमेशा ये याद रखिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद।